दोस्तों, आईपीएल 2026 के सेकंड क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात और राजस्थान की टीम का आमना सामना हुआ और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। पहले वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के गेंदबाजों की अच्छी खासी धुलाई की और उसके बाद में गुजरात के बल्लेबाजों ने जो कमबैक अपनी टीम का कराया, उसने सभी का दिल जीत लिया। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे गुजरात और राजस्थान के बीच खेले गए इस दूसरे क्वालिफायर मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच का आगाज टॉस के साथ में हुआ और टॉस राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने जीता। जहां रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गुजरात को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। जहां राजस्थान की ओर से पारी की शुरुआत करने आए दो विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। वही गुजरात की टीम के लिए पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज और पहले ओवर में ही सिराज ने राजस्थान को पहला बड़ा झटका दे दिया। जहां पहले ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन शॉट मिस टाइम हुआ और प्रसिद्ध कृष्णा ने बाउंड्री पर कैच लेकर यशस्वी जायसवाल की पारी समाप्त कर दी। जहां जायसवाल सिर्फ एक रन ही बना सके, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे ध्रुव जुरैल ने आते ही दूसरे ओवर में कगिसो रबाड़ा के खिलाफ एक चौका जरूर लगाया, लेकिन कगिसो रबाड़ा ने तुरंत वापसी की और इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ध्रुव जुरैल को मिड ऑफ पर कैच आउट करा दिया। जहां जुरैल ने सिर्फ 7 रन ही बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने आते ही चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन फिर वैभव सूर्यवंशी ने अपने हाथ खोले और गुजरात के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। जहां तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 3 चौके लगाए। इसके अलावा चौथे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने कगिसो रबाड़ा के खिलाफ पहले एक चौका लगाया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाकर ओवर की समाप्ति की। वहीं फिर 5वें ओवर में जडेजा और वैभव सूर्यवंशी दोनों ने एक एक चौका लगाकर टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ जडेजा ने 2 चौके और एक छक्का लगा दिया, जिसके चलते पावर प्ले की समाप्ति तक राजस्थान की टीम ने 70 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन फिर 8वें ओवर में रविंद्र जडेजा इंजर्ड होकर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए रियान पराग ने आते ही राशिद खान के खिलाफ अटैक किया और एक छक्का और एक चौका लगाकर अपने हाथ खोले। इसके अलावा राशिद खान के इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने भी एक छक्का लगाकर राजस्थान के स्कोर को 100 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जेसन होल्डर ने रियान पराग को आउट कर दिया, जहां रियान पराग बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। रियान पराग ने 6 गेंदों पर 11 रन बनाए। अब राजस्थान के लिए बल्लेबाजी करने उतरे ऑलराउंडर दसून शनाका, जहां 10 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान की टीम ने 103 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर, जिसके बाद 11वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन ही दिए और फिर 12वें ओवर में जेसन होल्डर ने राजस्थान को एक और झटका दे दिया, जहां पर होल्डर ने दसून शनाका को विकेटकीपर जोश बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां दसून शनाका ने सिर्फ 3 रन बनाए। अब राजस्थान के लिए बल्लेबाजी करने उतरे जोफ्रा आर्चर,
जहां 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ जोफ्रा आर्चर ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने तुरंत वापसी की और अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर को आउट कर दिया, जहां आर्चर ने 7 रन बनाए। अब रिटायर्ड हर्ट हुए रविंद्र जडेजा वापस बल्लेबाजी करने के लिए आए। वही फिर प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक सिंगल लेते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। 50 बनाने के बाद में तो वैभव सूर्यवंशी ने पूरी तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जहां 14वें ओवर में कगिसो रबाड़ा के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने वाइड लॉन्ग ऑफ के दिशा में छक्का लगाया, जिसके बाद 15वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ भी वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन असली तूफान तो वैभव सूर्यवंशी का 16वें ओवर में आया, जहां पर वैभव सूर्यवंशी ने जेसन होल्डर को अटैक करते हुए इस ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगा दिया और इसी के साथ में राजस्थान का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। वही फिर 17वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 2 छक्के जड़ दिए। अब वैभव सूर्यवंशी आज एक बार फिर से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर 18वें ओवर में कगिसो रबाड़ा के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में थर्ड मैन पर कैच आउट हो गए, जहां पर वैभव सूर्यवंशी ने 47 गेंदों पर 96 रन बनाए और वो आज फिर से शतक से चूक गए। लेकिन उसके बाद में राजस्थान के लिए बल्लेबाजी करने आए डोनोवन फरेरा ने डेथ ओवरों में अटैकिंग बल्लेबाजी की, जहां 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ डोनोवन फरेरा ने 2 चौके लगाए। लेकिन डोनोवन फरेरा का असली तूफान तो पारी के अंतिम ओवर में देखने को मिला, जब गेंदबाजी करने आए राशिद खान और इस ओवर में डोनोवन फरेरा ने एक के बाद एक लगातार 3 छक्के लगाए। इसके अलावा ओवर की आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाकर अपनी टीम को एक फिनिशिंग टच दिया। इस तरह से राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर की समाप्ति तक 214 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, जहां राजस्थान की टीम के लिए रविंद्र जडेजा ने 35 गेंदों पर 45 रन बनाए। वही डोनोवन फरेरा ने 11 गेंदों पर 38 रनों की तूफानी पारी खेली। अब गुजरात के सामने जीत के लिए 215 रन का लक्ष्य था, जिसके बाद में गुजरात की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने आई, जहां गुजरात के लिए पारी की शुरुआत करने आए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। वही राजस्थान के लिए पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन पहले ही ओवर में गुजरात के बल्लेबाजों ने आर्चर के खिलाफ काउंटर अटैक कर दिया, जहां इस ओवर में साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों के बल्ले से एक एक चौका निकला, जिसके चलते पहले ओवर से ही 19 रन आ गए। जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए नांद्रे बर्गर ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन इस ओवर में वाइड का एक चौका आ गया, जिसके चलते इस ओवर से टोटल 12 रन आ गए। वही फिर तीसरे ओवर में आर्चर फिर से गेंदबाजी करने लौटे, लेकिन इस ओवर में भी शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 2 कड़क चौके लगाए। जिसके बाद चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से नांद्रे बर्गर आए, लेकिन इस ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका लगाकर गुजरात के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 5वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने कसी हुई गेंदबाजी की। हालांकि इस ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन फिर भी इस ओवर में मात्र 7 रन ही बने। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की ओर ये ओवर करने आए तुषार देशपांडे, लेकिन इस ओवर में साई सुदर्शन ने अपने हाथ खोलते हुए 2 चौके लगा दिए, जिसके चलते पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात की टीम ने 69 रन बना लिए थे बिना कोई विकेट गंवाए। लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों की पावर प्ले के बाद भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी, जहां 8वें ओवर में राज पूंजा के खिलाफ साई सुदर्शन ने लगातार 2 बैक टू बैक चौके लगाए। लेकिन फिर 9वां ओवर पूरी तरह से शुभमन गिल के नाम रहा,
जहां इस ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली तुषार देशपांडे ने। लेकिन इस ओवर में शुभमन गिल ने एक छक्का और 2 चौके लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और इसी के साथ में गुजरात का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। 50 बनाने के बाद तो शुभमन गिल और ज्यादा खतरनाक हो गए और 10वें ओवर में रविंद्र जडेजा के खिलाफ शुभमन गिल ने 2 छक्के और 1 चौका लगा दिया, जिसके चलते अब 10 ओवर की समाप्ति तक गुजरात का स्कोर 127 रन तक पहुंच चुका था। वहीं फिर 11वें ओवर साई सुदर्शन ने राज पूंजा के खिलाफ छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इसके अलावा इस ओवर में शुभमन गिल ने भी 2 चौके लगाए। वहीं फिर 12वें ओवर में शुभमन गिल ने लगातार 2 चौके लगाकर गुजरात के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचा दिया। अब शुभमन गिल तेजी के साथ में अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर 13वें ओवर में साई सुदर्शन हिट विकेट आउट हो गए, जहां साई सुदर्शन ने 32 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसके बाद जोश बटलर बल्लेबाजी करने के लिए आए गुजरात के लिए। लेकिन 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा के खिलाफ शुभमन गिल ने एक चौका लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन शतक बनाने के बाद में शुभमन गिल ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए, क्योंकि 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने शुभमन गिल को आउट कर दिया, जहां शुभमन गिल ने गुजरात की टीम के लिए 53 गेंदों पर 104 रन बनाए। अब आखिरी 5 ओवर में गुजरात की टीम को जीत के लिए 33 रन की जरूरत थी, जहां 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे ने कसी हुई गेंदबाजी की। हालांकि इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने एक चौका लगा दिया, जिसके चलते इस ओवर से 4 रन आ गए। लेकिन फिर 17वें ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर ने अपने हाथ खोले, जहां इस ओवर में सुंदर ने एक चौका और एक छक्का लगाकर गुजरात के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नांद्रे बर्गर ने कमाल की गेंदबाजी की। बर्गर ने पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया, जहां सुंदर ने 9 गेंदों पर 16 रन बनाए। और इसके अलावा इस ओवर में बर्गर ने सिर्फ 4 रन ही दिए। लेकिन फिर 19वें ओवर में राहुल तेवतिया ने ब्रिजेश शर्मा को टारगेट किया, जहां इस ओवर में राहुल तेवतिया ने 2 बैक टू बैक चौके लगाए और फिर चौथी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से छक्का लगाकर गुजरात को इस मैच में 7 विकेट से जीत दिला दी। और इसी के साथ में गुजरात ने आईपीएल 2026 के फाइनल में अपनी जगह बना ली, जहां दोस्तों गुजरात के लिए राहुल तेवतिया ने 9 गेंदों पर 17 रन बनाए, जबकि जोश बटलर 9 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन दोस्तों, अगर गुजरात की इस जीत का असली कोई हीरो है तो वो कप्तान शुभमन गिल है, जिन्होंने दबाव में शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को इस रन चेस तक पहुंचाया। अब गुजरात 31 मई के दिन आरसीबी के साथ अपना फाइनल मुकाबला खेलेगी। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।